तो हेलो दोस्तों, आज की देखेंगे हम लोग वीडियो में एडवांटेज और इम्पोर्टेंट ऑफ प्लानिंग। ये जो प्लानिंग चैप्टर हमने शुरुआत किया था तो 2 लेक्चर हो चुका है इसका। पहला था मीनिंग, दूसरा था करेक्टरिस्टिक। नहीं देखे तो देख लीजिएगा, तब आइएगा यहाँ पर, क्योंकि आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्टी होगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग एडवांटेज और इम्पोर्टेंट ऑफ प्लानिंग। एडवांटेज भी और इम्पोर्टेंट दोनों एक ही होता है। एग्जाम आपको कैसे भी पूछ सकता है, तो एक ही चीज़ होगा। ठीक है, तो इसका भी 5 पॉइंट देखेंगे। आइए समझते हैं। पहला पॉइंट दैट इज ऑफ सेटिंग अनसर्टेनिटी एंड चेंज। ऑफ सेटिंग अनसर्टेनिटी एंड चेंज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले समझिए, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता, एंड चेंज बदलाव। देखिए, प्लानिंग एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये ऑफ सेटिंग अनसर्टेनिटी एंड चेंज होता है। मतलब प्लानिंग हम लोग एडवांस में कर लेते हैं। ठीक है, तो एडवांस में जब हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बचाव ज़रूर होता है। आने वाले समय में कुछ ना कुछ सुरक्षा ज़रूर होती है, कुछ ना कुछ रिस्क कम होता है जब हम प्लानिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग का पहला इंपॉर्टेंट है ऑफ सेटिंग अनसर्टेनिटी एंड चेंज। मतलब कि जो अनिश्चितता होती है, जो रिस्क होता है, जो बदलाव होता है, उससे कुछ न कुछ रिड्यूस कर दिया जाता है, रोक मिलता है। आइए देखते हैं इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। प्लानिंग reduces the risk of uncertainty by anticipating the future events and making provision to tackle them। मतलब कि जो आने वाला समय में, फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आता है तो हम लोगों ने पहले से प्लानिंग कर रखा है, सारा का सारा, है ना, इंतजाम कर रखा है। तो कहीं ना कहीं ये टैकल दे, मतलब उससे लड़ने के लिए तत्पर रहता है प्लानिंग। ठीक है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिस्क को कम करता है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही प्लानिंग कर लिया है कि कैसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा। अगर बिजनेस घटेगा तो क्या करना है, बिजनेस बढ़ेगा तो क्या करना है, हर एक चीज़ प्लानिंग करना इंक्लूड हो जाता है, जिस कारण से हम लोग एंटीसिपेटेड रिड्यूस करता है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुरक्षा जरूर देता है। ये था हमारा पहला इंपॉर्टेंट ऑफ सेटिंग अनसर्टेनिटी एंड चेंज। आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा हम लोग एडवांटेज या फिर इम्पॉर्टेंट, दैट इज प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। प्लानिंग क्या करता है सर जी? एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। और आप लोग भी जानते हैं सर, डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। ठीक है, रास्ता बतलाता है प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग को शुरू में ही कर लेते हैं तो कहीं कहीं रास्ता बतलाता है कि ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, प्लानिंग एक तरह से दिशा दिखाता है, डायरेक्शन बतलाता है। क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन बाय मेकिंग द ऑब्जेक्टिव क्लियर। क्योंकि प्लानिंग में हम लोगों ने देखा था कि पहला करेक्टरिस्टिक देखा था कि भाई ऑब्जेक्टिव को बनाता है। तो ऑब्जेक्टिव बनाता है तो कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव को क्लियर करता है और प्लानिंग बनता है। तो अगर आप लोग नहीं देखें, मैंने आपको बताया था शुरू में भी, आप लोग शुरू से देखिए ताकि आपको समझते जाए और एक दूसरे से रिलेटेड है, जिस कारण से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हर एक लेक्चर बिल्कुल लाइन वाइज देखिए, सीक्वेंस वाइज देखें, तब जाकर आप समझोगे। तो दूसरा सर क्या इंपॉर्टेंट है? दूसरा इंपॉर्टेंट है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। तो प्लानिंग प्रोवाइड करता है डायरेक्शन को, जो कि ऑब्जेक्टिव को क्या करता है, क्लियर करता है और स्पेसिफिक बना देता है। एंड बाय फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी एंड प्रोग्राम फॉर अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव। उस उद्देश्य को अचीव करने के लिए मदद करता है प्लानिंग। तो प्लानिंग कहीं ना कहीं सर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज प्लानिंग प्रोवाइड ए डायरेक्शन। आइए देखते हैं दोस्तों, तीसरा हमारा इम्पोर्टेंट है इनकरेजेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है इनकरेजेज एंड क्रिएटिविटी, जो कि तीसरा हमारा इम्पोर्टेंस है, इनकरेजेज एंड क्रिएटिविटी। आइए समझते हैं अच्छे से इनकरेजेज एंड क्रिएटिविटी किसको कहते हैं। देखो दोस्तों, इनकरेजेज एंड क्रिएटिविटी का मतलब होता है, इनकरेजेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि प्लानिंग को, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि प्लानिंग को शुरुआत में ही सोच लिया जाता है। प्लानिंग को एडवांस में ही सोच लिया जाता है, जिस कारण से बहुत ही अच्छा चांस मिलता है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि प्लानिंग एक तरह से इनोवेटिव और क्रिएटिविटी बन जाता है। कैसे बनता है सर? आइए देखते हैं। प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस एंड देयर फोर, जिस कारण से देयर इज ए स्कोप, एक स्कोप मिल जाता है, एक क्ल्यू मिल जाता है, एक स्कोप मिल जाता है ऑफ फाइंडिंग, ढूंढना, ऑफ फाइंडिंग ए बेटर एंड डिफरेंट मेथड, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा और भिन्न भिन्न तरीके का तरीका मिल जाता है
उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। सर मैंने बताया था ना, मैनेजमेंट में कुछ भी करो ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। मैनेजमेंट का जो भी फंक्शन होता है सबका काम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। तो प्लानिंग भी सर ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग को हम लोग थिंक करते हैं बिफोर इन एडवांस में, तो कहीं ना कहीं का अच्छा चांस मिलता है फाइंड आउट द बेटर एंड डिफरेंट मेथड। बहुत सारा तरीका मिल जाता है क्योंकि हम लोग शुरुआत में प्लानिंग करते हैं, एंड तरीका मिल जाता है प्रोसीड्यूर टू अचीव द डिजायर ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने सोचा था। उसी से तो प्लानिंग शुरू हुआ। बिना ऑब्जेक्टिव का प्लानिंग होगा? आप लोग बताइए कमेंट करके कि बिना ऑब्जेक्टिव का प्लानिंग बन सकता है। कमेंट कीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि हमने बताया था, आप अच्छे से समझेंगे तो ज़रूर बताएंगे। कमेंट कीजिएगा क्या सर कि विदाउट ऑब्जेक्टिव प्लानिंग प्रिपेयर हो सकता है? ठीक है, क्वेश्चन है ये, कमेंट कीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। कमेंट जल्दी कीजिएगा आप लोग कि बिना ऑब्जेक्टिव का, यस और नो कीजिएगा कि बिना ऑब्जेक्टिव का प्लानिंग कभी भी प्रिपेयर हो सकता है, हाँ या ना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चौथा पॉइंट देखते हैं, रिमूव बोटलनेक। रिमूव बोटलनेक का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। रिमूव बोटलनेक का मतलब क्या होता है? रिमूव बोटलनेक का मतलब होता है कि कहता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एडवांटेज होता है प्लानिंग का, इज डैट इट रिमूव बोटलनेक। ये रिमूव करता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करता है डिसाइड व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू डन, वेयर इज़ टू डन, वाई इज़ टू बी डन, होम इज़ टू डन। तो कहीं ना कहीं क्या करना है, कैसे करना, कब करना, किस तरीके से करना है, हर एक चीज़ को प्लानिंग डिसाइड करता है। फ्यूचर में कहीं ना कहीं ये रिमूव कर देता है बोटलनेक, मतलब ट्रायल हिट एंड ट्रायल मेथड को रिमूव करता है। तो सिंपली ये क्या करता है सर, सिंपली ये रिमूव कर देता है। ठीक है, चलिए, द प्लानर डिसाइड बिफोर हैंड व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन, बाय होम इज़ टू डन, पहले से डिसाइड हो जाता है। कहीं ना कहीं ये रिमूव करता है बोटलनेक को। दैट इज़ फोर्थ इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। चलिए, नेक्स्ट पाँचवा है हेल्प इन डायरेक्टिंग। जो प्लानिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है डायरेक्टिंग के लिए। इट हेल्प इन डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग में मदद करता है। ये पाँचवा पॉइंट है दोस्तों, लास्ट है। प्लानिंग डायरेक्ट द मैनेजर इफोर्ट टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। प्लानिंग हमेशा रिजल्ट को, एक तरह से एम को अचीव करने के लिए बनाता है। तो प्लानिंग जितना भी इफोर्ट होता है वो अचीव करता है। मैनेजर जो होता है, मैनेजर इफोर्ट टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। इट चेक एमलेस ड्रिफ्टिंग। प्लानिंग हेल्प द मैनेजर टू कंसंट्रेट ऑन द ऑब्जेक्टिव सेट आउट प्लान। प्लानिंग मदद करता है मैनेजर का कि वो कंसंट्रेट हो ऑब्जेक्टिव पर, एंड देन वो प्लान जो ऑब्जेक्टिव बनाया उसको अचीव करे। क्लियर सर? हेल्प इन डायरेक्टिंग क्या करता है सर, हेल्प इन डायरेक्टिंग कहता है कि प्लानिंग हेल्प करता है, मदद करता है मैनेजर को कि वो अपना पूरा का पूरा ध्यान कंसंट्रेट ऑब्जेक्टिव के लिए करे और ऑब्जेक्टिव का अचीव करे। दोस्तों ये था हमारा पाँचवा और लास्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। आइए रिवीजन करते हैं, आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। ये जितना भी आपको मिल रहा है इधर PDF दिखेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वैभव कॉमर्स क्लासेस, ज्वाइन जरूर से ज़रूर हो जाइएगा। पहला था हमारा रिवीजन में ऑफसेटिंग अनसर्टेनिटी एंड चेंज, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, रिमूव बोटलनेक, इनकरेजेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, इनकरेजेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। रिमूव बोटलनेक, रिमूव करता है बोटलनेक को। एंड लास्ट पाँचवा हेल्पिंग डायरेक्टिंग। दोस्तों ये था हमारा द एंड इम्पॉर्टेंस जो है ना हमारा, वो क्लियर हो गया। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि क्या क्या इम्पोर्टेंट्स हैं या फिर क्या क्या एडवांटेज हैं, दोनों एक ही हैं प्लानिंग के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर जो प्लानिंग का क्या क्या लिमिटेशन है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।